आपने सभी प्रकार के कार्मिक बैगेज एंड नेगेटिविटी को इकट्ठा झेल लिया है, तो एक गहरी सांस लेकर के उसको आप प्लीज करें, यह ईश्वर कह रहे हैं। क्योंकि इससे कुछ नेगेटिव पैटर्न अगर आपके हैं, कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन में है, तो उससे आपको राहत मिलेंगे। बिलीव इन इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपने कुछ ऐसी चीजों पर पास्ट में बिलीव रखा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, और वह इस समय में ईश्वर पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। परमात्मा इम्पॉसिबल चीजों को आपके जीवन में पॉसिबल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस समय में आपकी जो भी सिचुएशन है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, या एक बचकाना सा बिहेव, इनमैच्योर बिहेव आपके साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कैसी भी स्थिति हो आपने प्यार में रहना है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल है, आप एक डिवाइन सोल है। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनकी एक बड़ी तस्वीर अपने माइंड में विजुलाइज करें। अपने सपनों पर आपने विश्वास रखना है। जो भी आपके ड्रीम्स है उस पर काम करते रहे पूरी मेहनत और शादी के साथ एंड विश्वास करें एक दिन अब जरूर पूरे होंगे। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको बहुत साहसी बने रहना है और जीवन में आगे बढ़ते हुए चले जाना है। आप जो है एक फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, एक बहुत ज्यादा उग्र जो चरम है, उसके आप बहुत निकट पहुंच गए हैं। कुछ ऐसी चीज आपके जीवन में घट सकती है एकद से, कुछ ऐसा नेगेटिविटी, कोई टावर मूवमेंट इस समय भी आपके जीवन में क्रिएट हो सकता है, बट यह आपके जीवन का लास्ट एंड बिल्कुल एंड टावर मूवमेंट होगा। इसके बाद सॉरी फाइनल या लास्ट कुछ भी लगा लो, एंड होगा यह टावर मूवमेंट का। इसके बाद आपके जीवन में कोई भी टावर मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि इस टावर मूवमेंट के बाद आपके जीवन में बचेगी तो सिर्फ पॉजिटिविटी। कंक्लूजन, आपके जीवन का जो निष्कर्ष है, निचोड़ से उसके आप बहुत नजदीक आ चुके हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। दुनिया को अपनी असलियत दिखाओ। ईश्वर कह रहे हैं कि जो आप रियलिटी है आपकी, वह आपको इस दुनिया को दिखाने की जरूरत है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाए और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आप साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हिट्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। यह कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वह कर रहे हैं आपके ऊपर, उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके इनसेट की तरफ से यह मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके इनसेट उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। कनोई तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर धन्यवाद कहे और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है पास्ट में, तो आपने यह जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हेयर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं गनोई, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर है और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं अपने प्यार से। हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है। नॉइस, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं, आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं आपको नुकसान पहुंचाने की
कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे, यह लोग भी आपके फन हो जाएंगे, बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है, कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हेयर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप यह चीज समझते हैं। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको बेसिकली यह लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे यह बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेक मीट करते हैं, बिकॉज सोप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उधार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। यह इन लोगों के पास ही बिग फायर होकर जाती है, बिकॉज यह इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है, इनके अपने माइंड की उपज है, वह इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली नॉइज सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को यह चीज पता है, यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है, यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते, यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखी है, हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई एविल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है नोई से वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखें, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्नोसा आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप प्रोटेक्टेड है, आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है, कभी इन चीजों की कदर नहीं करी। धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको यह चीज एहसास होने लगा कि यह इंसान ना मुझे देखो। कभी आप कॉल करते थे तो आप 3344 इसे कॉल कर दो, इसे कभी एक कॉल का इसने जवाब दिया होगा या जवाब भी नहीं, मैसेज के थ्रू कह दिया हो कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। और इन्होंने कभी आपको मैसेज क्या होगा तो आप बहुत लंबी लंबी मैसेज करते भेजते थे, ठीक है, आपको डर लग जाता था। या कभी कोई कॉल करते थे तो आप जानने की कोशिश करते थे कि कॉल क्यों किया, मतलब इतना ज्यादा इनसे प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार की वैल्यू इस इंसान ने कभी नहीं करी। तो धीरे धीरे डिवाइन ने आपको यह चीज समझाई कि अब आपको डिटैच होना है, ठीक है। आप भी समझने लगे आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर समझ लो, आप पर बहुत ज्यादा लोग ना, मतलब बहुत सारे लोगों के आप क्रश हो। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ पे टचलेस, ठीक है। आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इंसान है, लुक वाइज तो मैं कह ही सकती हूँ आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी सीरत, आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपका जो मतलब आपकी जो बोली है, आपकी जो आंखें हैं और आपका जो ऑरा है, बहुत है। मतलब जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो ना, वह आपके दीवाने हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग, क्या बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपने इस इंसान के चक्कर में कभी किसी तीसरे दूसरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे ना के इनके बिहेवियर ने ना आपको यह समझाने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मुझे यहाँ पर ब्रेक करना है, ठीक है। मुझे अपने सेल्फ के बारे में भी सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने
क्योंकि आपने ना अपना करियर, अपना फ्यूचर, सब चीजों को ना मतलब पीछे छोड़ दिया था। आपको हूँ कि आपको सब कुछ मिल गया, अब तो बस हाथ पर हाथ रखा बैठ गए, मतलब कुछ सोचना समझना आपको था ही नहीं। इतने दीवाने आप हो चुके थे इंसान के चक्कर में। लेकिन धीरे धीरे आपको यह एहसास हुआ जब और भी बहुत सारे लोगों से आप मिले, जब बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब यह कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत, जो चीजें आप इनसे चाहते थे वह चीजें आपको बाहर के लोगों से मिलने को, सुनने को मिला। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखो यह डिवाइन की तरफ से था, मतलब आपकी वैल्यू करवाने के लिए डिवाइन ने यह करना, उन्हें मतलब उनको यह करना पड़ा, तभी तो आप समझे कि आप क्या है। आप तो अपना अस्तित्व खोते जा रहे हो। आप है क्या? आप इस पृथ्वी पर करने के आए हो, इस धरती पर करने के आए हो? आपका मिशन क्या है? इन सब के चक्कर में, ना आपके पार्टनर के चक्कर में आपने इन सब को छोड़ दिया था, लेकिन आपको धीरे धीरे डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेजा। बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला क्या आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। मेल अगर कोई फीमेल है तो बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टेड है, आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत हैंडसम है, आप बहुत स्मार्ट है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अपनी इंटेलिजेंट आपको शो करनी चाहिए। तो धीरे धीरे आपको यह चीज समझ आया कि क्या हो रहा था, क्या कर रहा था मैं, या क्या कर रही थी मैं अपना सब कुछ छोड़ रहा हूँ, गवा रही हूँ। यह इंसान तो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ आगे बढ़ता जा रहा है और इसको मेरी परी ही नहीं है, इसको तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। पर ये देखो आज की जो एनर्जी है ना आपकी, जो मैं आज एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है, निकल ऐसी एनर्जी हो गई आपकी, सच में कह रही हूँ, कोई गलत नहीं कह रही हूँ। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं, चल निकल, तुझे मेरे लाइफ में रहना ही रहना है तो निकल, अभी निकल, भाग जा यहाँ से, मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना। ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है, ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। मतलब अब आप किसी के देखो, यह चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कंधे की जरूरत नहीं है, नहीं, आपके पेरेंट्स की आपको जरूरत है, आपको अपने फ्रेंड्स की जरूरत है, लेकिन आप किसी पर डिपेंड अब नहीं है, ठीक है, इमोशनली बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो रहे हो कि हाँ मुझे अब रोने के लिए कोई कंधा चाहिए मुझे। मतलब देखो बहुत इमोशनल है, आप बहुत इमोशनल होता है ना कि इंसान बहुत जल्दी किसी छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाता है, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजों के करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें आपने देखी सुनी, मतलब परमात्मा ने आपको समझाने की बहुत सारी कोशिश करी, बहुत सारी चीजें आपने जब समझी तब आपको यह रियलाइज हुआ कि आप क्या कर रहे हो और आपकी एनर्जी आज ऐसी होगी, चल निकल भाग, मुझे भी तेरे साथ नहीं ना है। क्योंकि यह इंसान ऐसा है ना जिसे आप रोकते थे कि इससे बात मत कर, या इससे मतलब यह नहीं कि आप कंट्रोल करते थे, इससे थोड़ा मतलब दूर रहो, क्योंकि यह इंसान मुझे सही नहीं लगता, इससे दूर। यह उन्हीं के पास भाग भाग के जाती थी, ऐसी एनर्जी थी। आज आप क्या कह रहे हो इन्हें, चल ठीक है, उसी के पास भाग, उसी के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा मतलब तुम्हें मेरे पास नहीं रहना, ठीक है, जाओ। और अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप इन्हें 10 बार कॉल भी नहीं करते हो। आप 10 क्या, मैं तो कह रही हूँ एक बार भी कॉल करके पूछते भी नहीं हो, इनका हालचाल भी नहीं पूछते हो, है कि नहीं है। ऐसी एनर्जी आपकी हो रही है जिसके साथ रेसोनेंस, ये बहुत पावरफुल एनर्जी को मैं पिक करती हूँ। उनकी बहुत पावरफुल एनर्जी होगी, दी इम्प्रेसेस बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ वह क्वीन और किंग वाली एनर्जी है, ठीक है, जहाँ वह राजा है और प्रजा को उन्हें संभालना है, ऐसी एनर्जी उनकी मैं पिक कर रही हूँ। जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनके साथ रिसुनंग के आप देखें, क्योंकि यह आपके लिए ही है, और जिनके साथ ऐसा कुछ रेसनंग के आप जाइए आपके साथ, यह शायद रेसनंग के डाल रखें, आप उन्हें देख लीजिए, शायद उनके उससे आपको कुछ रेसोनेंस मिल जाए। लेकिन यह जो एनर्जी आज मैं पिक कर रही हूँ
बहुत पावरफुल एनर्जी, ठीक है। तो आप ना इन्हें मतलब 10 बार कॉल नहीं कर रहे हो, 10 बार मैसेज नहीं पढ़ रहे हो, इनसे पूछ नहीं रहे हो। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डेफिनेटली ए ऑफ वन सपू अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी है। आप अपने करियर में बहुत अच्छा मतलब अपना बेस्ट दे रहे हो इस टाइम पर, ठीक है। और आप इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप इन्हें कॉल मैसेज करके परेशान नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो, आप इन्हें मतलब नहीं कर रहे हो, इन्हें मतलब सोशल मीडिया पर नहीं स्पाई कर रहे हो, तो इसका उल्टा हो रहा है, ठीक है। और देखो इस टाइम पर मैं एक चीज और आपको और बता दूं, आपके जो पार्टनर है ना, वह आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा उन्हें चिंता हो रही है कि आपको हुआ क्या है, अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा उन्हें एहसास हो रहा है। और मतलब देखो वह बताए ना बताए, कहीं ना कहीं वह आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, पहले भी करते थे, लेकिन आपकी कुछ बेवकूफियां के कारण वह कभी समझ ही नहीं पाए कि आप ही उनके लाइफ में बेस्ट है, वह आप ही के साथ सरवाइव कर पाएंगे आगे भी। बाकी और जो यह तिलिया फुलिया इंसान है उनके लाइफ में मैं यह कुछ भी नहीं है, ठीक है। यह बस उनके पैसों की वजह से या कुछ और भी बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पर यह चीजें मुझे दिख रहा है, नीड होती है इंसान की, उन्हें कुछ चाहिए, ठीक है, पैसे चाहिए, तो ऐसी कुछ थी एनर्जी उनके पास हो सकते हैं, पैसे हैं, या वह ऐसे इंसान हैं जो फिर पैसे खर्च करने में मतलब इंसान में मतलब वह देखो खुलेदार इंसान है, बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं है। कंट्रोल करने वाले तो कुछ लोग इनसे इसलिए भी जुड़े रहते हैं और आपने बहुत बार इन्हें मना किया,